बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उनमें एक ख़बर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक़ है। और ख़बर नाज़रीन ये है कि जज साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई। वो वीडियो क्या थी, उस वीडियो की हकीकत क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, और उस वीडियो को जस्टिस काज़ी फ़ैसल के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे वायरल करने का मकसद क्या है, ये सारी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन 2 चीफ़ साहिबान की मुलाकात के हवाले से है। अब ये क्या मामला है, क्या माजरा है, किन 2 बड़ी शख्सियात की ये मुलाकात हुई है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ मुख्तसर सी डिटेल्स हैं वो भी शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर नाज़रीन पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब ने जो पार्टी के कैंडिडेट्स को टिकट तकसीम किए और टिकटों की तकसीम के इस अमल में खान साहब ने जो सरप्राइज़ें दिए अपने ही पार्टी के लोगों को, वो तो आप नाज़रीन सुन चुके हैं, वो जो खान साहब के सरप्राइज़ेज़ थे। लेकिन टिकटों के इस तकसीम के अमल में खान साहब ने कुछ कमाल मेहरबानियाँ भी की हैं। कमाल मेहरबानियाँ भी खान साहब ने की हैं, लेकिन टिकटें देने के बाद खान साहब ने लॉलीपॉप भी दिया है। अब इमरान खान साहब की तरफ से टिकटों की तकसीम के अमल में सरप्राइज़ेज़, फिर कमाल मेहरबानियाँ, फिर लॉलीपॉप दिया जाना, ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो तफ़सीलात शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले आज ईद उल फ़ितर है, तो सबसे पहले तो आप तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ितर की जो खुशियाँ हैं वो बहुत बहुत मुबारक हों। और मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत आई थी महंगाई को कम करने के लिए, लेकिन बावजूद बड़े-बड़े दावों के, बावजूद कोशिशों के, ये हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। तो महंगाई की वजह से हमारे जो गरीब और नादार मुस्तहिक लोग हैं, उनके ऊपर माशी बर्डन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐड मैं ये करना चाह रहा था कि अपनी खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन इन खुशियों में जो हमारे इस तरह के लोग हैं, जो पिछली ईद तो अच्छी तरीके से मना पाए, उससे पिछली ईद अच्छी तरीके से मना पाए, लेकिन इस महंगाई ने अब की मर्तबा उनकी जो खुशियाँ हैं उनको मांद कर दिया है। तो ख़ुद भी ईद की इन खुशियों को सेलिब्रेट करें, लेकिन उन दोस्तों को, उन गरीब नादार मुस्तक जो लोग हैं, उन्हें भी अपनी इस खुशियों में शरीक करें या अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखें। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा नाज़रीन, मेरी ये जो ईद है, ये बहुत खुशियों वाली ईद है। मुझे इस ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी इस वजह से हुई है कि ईद से पहले जो मैं उम्र की सआदत हासिल करके पाकिस्तान वापस आया, तो वापसी के ऊपर मुझे एक बड़ी ही मोतबर, बड़ी काबिल एहतराम और ख़ूबसूरत शख्सियत की जानिब से एक तोहफ़ा दिया गया। और वो तोहफ़ा आज मैंने पहन रखा है। ये जो लाइट पिंक कलर का सूट है, ये मुझे एक, जैसे मैंने कहा कि बड़ी मोहतरम शख्सियत ने दिया है। वैसे तो मेरी वालिदा मोहतरमा ने, जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूँ, मेरे लिए सूट सिलवा रखे होते हैं, 2 सूट उन्होंने सिलवाए थे। लेकिन मैंने ईद के पहले दिन के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बड़ी खूबसूरत शख्सियत ने दिया है, बड़ी अहम शख्सियत ने दिया है, तो आज अपनी खुशियाँ मैंने इस सूट को पहन के दुबाला की हैं। कभी-कभी हमारा वो व्लॉग भी देख लेते हैं। मैं मतलब कह सकते हैं कि हमारे एक देखने वाले हैं, हमारे एक व्यूअर हैं, जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भिजवाया है। लेकिन उनके लिए मेरे दिल में काफ़ी एहतराम है, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा था। अब पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खान साहब ने जो पार्टी टिकटों की तकसीम का अमल था वो मुकम्मल किया, उस पे एहतजाज भी हुआ और ख़ान साहब ने इस बात का ऐलान भी किया कि वो टिकटों की तकसीम के अमल के ऊपर नज़रसानी करेंगे। इसमें जो शौक़ लगा वो फवाद चौधरी साहब को लगा, शाह महमूद कुरैशी साहब को लगा, शहबाज गिल साहब को लगा कि उन्हें पार्टी के एक हैवी वेट कैंडिडेट होने के बावजूद जो है इमरान खान साहब ने पंजाब के इंतखाबात के हवाले से कंसीडर नहीं किया। तो ये तो चले मामला हो गया सरप्राइज़ का, जो पार्टी के कुछ लोगों को इमरान खान साहब ने दिया। लेकिन कमाल मेहरबानी खान साहब ने की है, वो की है PP10 से। अब PP10 में आप जानते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब का भी हल्का है। 2018 में खान साहब ने इस हल्के में, यानी PP10 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, और PP10 में जो कौमी असम्बली का हल्का आता है, वो कौमी असम्बली का हल्का भी चौधरी निसार अली खान साहब ने कॉन्टेस्ट किया था। जो चौधरी साहब जो हैं वो कौमी असम्बली का इलेक्शन तो हार गए थे, लेकिन सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो बड़े भारी मार्जिन के साथ जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे, यानी सिक्योर कर लिया था अपना सूबाई असम्बली का हल्का। तो अब ये जो पंजाब में इलेक्शन होना है, तारीख़ के हवाले से कुछ कह नहीं सकते कब होना है, कब न होंगे, कब नहीं होंगे, लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब के मुकाबले में, और आप ये भी जानते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब के साथ
इमरान खान साहब का बड़ा अहम रिलेशन है। खान साहब कहते हैं कि मैं चौधरी निसार का बड़ा एहतराम करता हूँ, और चौधरी निसार अली खान साहब यही कहते हैं कि उनका इमरान खान के साथ बड़े सालों से जो है वो इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। यानी एक कॉलेज में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दोनों इमरान खान साहब और चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो तालीम हासिल करते रहे, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो इस हलके में PP10 में खान साहब ने जो टिकट दिया है वो है नाज़िम मैडम तैयबा इब्राहिम साहबा। अब ये जो मैडम तैयबा इब्राहिम साहबा हैं, ये चौधरी निसार अली खान के मुकाबले में एक उस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। तो ये कमाल मेहरबानी खान साहब ने अपने पुराने दोस्त, अपने क्लास फेलो चौधरी निसार अली खान पे की कि उनके मुकाबले में जो टिकट दिया गया वो वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कोई बड़ा नाम नहीं है। तो यहाँ पर तो बाज़ार लगता है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो बआसानी ये जो सीट है सूबाई असम्बली की पंजाब की, ये जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इससे मेहरबानी ये भी समझा जाए खान साहब की, चलें चौधरी निसार अली खान साहब पे मेहरबानी हो गई, डायरेक्टली हो गई, इनडायरेक्टली हो गई, चाहते हुए हो गई, ना चाहते हुए हो गई, लेकिन ये खान साहब की दूसरी मेहरबानी इसी फैसले के अंदर ये है कि पार्टी की एक खातून वर्कर को खान साहब ने टिकट दिया है। बेशक उसके मुकाबले में चौधरी निसार अली खान था, लेकिन खान साहब ने एतमाद जो है अपनी पार्टी की एक वर्कर के ऊपर किया, तो ये भी खान साहब की एक मेहरबानी है। लेकिन खान साहब ने टिकटों की तकसीम के साथ जो है एक लॉलीपॉप भी दिया है, यानी टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया। तो उसमें वैसे ये जो लॉलीपॉप की मैं बात कर रहा था उस पर आ रहा था, तो टिकटों में एक नाम आ रहा था हमाद अज़हर साहब का कि वो भी पंजाब का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और ख्वाहिश उनकी ये थी कि वो पंजाब के वज़ीर आला बन सकें। वैसे ख्वाहिश तो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी थी, फवाद चौधरी साहब की भी थी, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लिख रहे, तो हमाद अज़हर साहब को भी टिकट नहीं मिला। बाकी तो अपने शिकवे शिकायत जो हैं फवाद चौधरी साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड दे चुके हैं। तो हमाद अज़हर साहब से पूछा गया कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला, तो हमाद अज़हर साहब ने ये कहा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि खान साहब ने मुझे बुलाया था और खान साहब ने ये कहा था कि मुझे जो है वो तुम्हारी ज़रूरत जो है वो वफाक में है। और हमाद अज़हर ने कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मुल्क को बहुत ज़्यादा मुआशी चैलेंजेस का, मुआशी मसाइल का, बहरान का सामना है, तो मुझे वफाक में तुमने सपोर्ट करना है, तो लिहाजा तुम पंजाब असम्बली का इलेक्शन ना लड़ो। तो ये जो हमाद अज़हर साहब ने लॉजिक पेश की वो तो बज़ाहिर खान साहब का लॉलीपॉप पॉप लगता है, और उसमें दो ख़बरें हैं। और ये जो लॉलीपॉप की मैं बात कर रहा हूँ, खान साहब का ताल्लुक़ जो है आप जानते हैं कि मियाँ वाली से है, मियाँ वाली के करीब जो है वो काला बाग है। तो खान साहब को अपने इन्हीं इस किस्म की जो लॉलीपॉप खान साहब देते हैं कि 1 करोड़ जो है वो नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे। तो खान साहब को खान ऑफ काला बाग जिस तरह के हमारे गुज़रे हैं माजी के, एक हैवी वेट जो है वो इलेक्टेबल कह लें, सियासतदान कह लें, बड़ी शख्सियत कह लें, तो खान साहब को वो क्या कहते हैं, सब्ज़ बाग, खान ऑफ सब्ज़ बाग भी कहा जाता है। तो चलें लॉलीपॉप जो दिया हमाद अज़हर साहब को, हमाद अज़हर साहब जो कह रहे हैं कि मुझे खान साहब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें वफाक में लेके जाना है, मुआशी चैलेंजेस ज़्यादा है, तो क्या अगर खान साहब पंजाब असम्बली का टिकट हमाद अज़हर को दे देते और इलेक्शन हो जाता, इलेक्शन के बाद जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होता, तो क्या उस सीट से इमरान खान साहब जो रिज़ाइन करवा के हमाद अज़हर को मरकज़ में नहीं ले जा सकते थे? और ये हमाद अज़हर साहब ने कहा कि खान साहब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे कि मरकज़ में लेके जाना है, माशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तुम मेरा वहाँ पे साथ दो। तो ये जो हमाद अज़हर साहब हैं, ये इमरान खान साहब के दौर में ग़ालिबन 2 या 3 मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना बने, और तीनों या दोनों मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना जो बने, हमाद अज़हर साहब हलाले वाले वज़ीर ख़ज़ाना बने। यानी पहले असद उमर को हटाया गया, और असद उमर को हटाने के बाद जब नया वज़ीर फ़ाइनेंस मिनिस्टर लाना था, तो उन दोनों के दरमियान जो गैप था उसको फिल करने के लिए इमरान खान साहब ने हमाद अज़हर साहब को जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। और फिर जब हफ़ीज़ शेख को हटाया गया और शौकत तरीन को लाना था, उन यानी हफ़ीज़ शेख के जाने और शौकत तरीन के आने के दरमियान जो गैप था उसको भी फिल करने के लिए हमाद अज़हर साहब को जो है वो हलाला फ़ाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो खान साहब उनके ऊपर एतमाद तो इतना ज़्यादा करते हैं, तो कह रहे हैं कि मरकज़ पे लेके जाएंगे। तो ये सिर्फ़ खान साहब का लॉलीपॉप है। हालांकि जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आप जीतने के बाद पंजाब में हुकूमत बनाते हैं तो रिज़ाइन करके मरकज़ में ले जा सकते हैं। और इसमें एक और भी खबर है जो हमाद अज़हर साहब का स्टेटमेंट है कि खान साहब कहते हैं कि हमने आपको मरकज़ में लेके जाना है, यानी मरकज़ में आपको मुशीर बनाना है, वज़ीर बनाना है। तो खान साहब ग़ालिबन ये भी सोच के बैठे हैं कि अब जब भी इलेक्शन होगा कौमी असम्बली का पंजाब में, तो हम हुकूमत बनाएंगे, तो वफाक में भी हमारी हुकूमत। तो खान साहब ये भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। अब 2 चीफ़ साहबान की मुलाकात हुई है। इससे पहले कि मैं ये ख़बर आपके साथ शेयर करना भूल जाऊँ,
नाज़रीन ये चीज़ें चल रही हैं इस्लामाबाद में। मैंने तो अपने 2 दिन पहले भी व्लॉग में बताया था कि 2 चीफ साहबान की मुलाकात के हवाले से ख़बरें चल रही हैं, लेकिन मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। मैंने कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन 2 चीफ साहबान, आप समझ रहे होंगे कि 2 चीफ साहबान कौन हो सकते हैं मौजूदा हालात में। मौजूदा जो अदम इस्तेहकाम है और जो चीज़ों को बंद गली से निकाल के मुज़ाकरात की तरफ जो है वो लाया जा रहा है, तो उसमें ख़बरें चली कि 2 चीफ साहबान की मुलाकात हुई, लेकिन मुझसे कन्फर्मेशन ना हो सके। लेकिन अब नाज़रीन, एक हमारे इंतहाई दोस्त ने, साथी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे ना सिर्फ इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आध क्लिप भी मौजूद है जिसमें 2 चीफ साहबान की मुलाकात हुई है और एक जो शख्सियत हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए बड़ी खुशी खुशी जो है उनके हाउस में जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे जो दोस्त हैं वो उस वीडियो को कब मंजर आम पे लेके आते हैं। तीसरी हमारी खबर नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ायसा साहब से मुतल्लिक। नाज़रीन आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर रेफरेंस दायर करने का जो सिलसिला है वो तेज़ कर दिया गया है और इस भोंडे अंदाज से जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस दायर किए जा रहे हैं कि इतना भी नहीं देखा जा रहा कि जो 2019 के रेफरेंस हैं, 2019 के जो एलिगेशन है जिस पे जस्टिस काजी फ़ायसा साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी की दरख्वास्तें खारिज कर चुका है, उन्हीं रेफरेंसेस को कॉपी करके सिर्फ एक जुमला नया डाल के कि जस्टिस काजी फ़ायसा पार्लियामेंट हाउस में जो आइन की 50 साल तकरीब थी उसमें शिरकत के लिए क्यों गए। अब नाज़रीन एक नई चीज़ हुई है और वो चीज़ नाज़रीन ये हुई है कि जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ एक क्लिप है वो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। ये क्लिप जो है नाज़रीन, इसका मकसद पहले आप सुन लें, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्लिप जो है जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ट्विटर पर वायरल करने का मकसद क्या था। और फिर उसके बाद मैं आपको इस जो क्लिप की हकीकत है, सदाकत है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीला ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन पहले ये क्लिप सुन लें और किसने शेयर किया ये भी आपको बता देते हैं। नाज़रीन औरिया मकबूल जान साहब हैं, इन्होंने जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ एक क्लिप 31 सेकंड का शेयर किया और ऊपर टाइटल ये दिया कि ये तरतीब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बल्कि पहले आपको सुना देता हूँ। लेकिन ये जो ट्वीट की औरिया मकबूल जान साहब ने, ये तकरीबन कुछ 4000 लोगों ने रीट्वीट और कोड रीट्वीट की और 6000 से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक्स किया और 4,81,000 लोग जो हैं अब तक इसको देख चुके हैं। आप इसको सुने, अब इसको सुने आप। ये मेरा जो टॉपिक है ज़रा सा फ़र्क है जो इन्होंने लिखा। मैंने लिखा आइन, इस्लाम और बुनियादी हकूक़। अब आपको बताऊंगा कि आइन पहले क्यों आया और इस्लाम बाद में क्यों आया। नाज़रीन खुद ही रुका है, खुद ही चल पड़ेगा। क्योंकि आइन जो है वो हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दूसरे मज़ाहिब भी हैं, सिख भी हैं। तो आइन पहले आएगा और इस्लाम इसलिए बाद में आएगा। अब ये नाज़रीन आपने क्लिप सुना औरिया मकबूल जान साहब ने, जिसमें वो एक मजहबी रंग दे रहे हैं जस्टिस काजी फ़ायसा के एक खिताब को। लेकिन इसमें जो इंटेलेक्चुअल फ़िक्री बदयांती ये की गई कि पूरा क्लिप जो है वो जस्टिस काजी फ़ायसा के क्या वो कह रहे हैं, किस तनाज़ुर में कह रहे हैं और इसका सियाक़ो सबाक़ क्या है, उसको काटने के लिए मुख्तसर सा क्लिप के जस्टिस काजी फ़ायसा के इस तकरीर को मजहबी रंग दे के उनके खिलाफ लोगों को उभारा जाए, तो ये इसका मकसद था। अब औरिया मकबूल जान साहब इसके ऊपर क्या लिखते हैं कि ये तरतीब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में नहीं, भारत के आइन में है। ये आइन पहले है, इस्लाम बाद में है, वो ये कहना चाह रहे हैं। और ये मकबूल जान साहब आगे कहते हैं कि इस जज ने पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। हमारे आइन में अक़लियतों के हकूक़ भी इस्लाम के ताबे हैं। कदयानी इसी आइन के तहत गैर मुस्लिम है। हैरत है कि ये मजहबी सियासी पार्टियों का इन दिनों महबूब है। यानी ये क्या कह रहे हैं, अब सुनते हैं कि असल क्लिप क्या है। और ये 2 मिनट और 20 सेकंड का है, लेकिन मैं आपको 1-1.5 मिनट सुनाऊंगा ये क्लिप, उससे सब चीज़ जो है वो आप नाज़रीन के सामने वाज़े हो जाएगी। और जब हम करेंगे तो फिर पूरी मुमलिकत भी देखेगी कि सबसे पढ़ा लिखा तबका कौम का जब करता है तो यकीनन सही बात करता है। और अक्सर लोग नकल से सीखते हैं और नकल से, हम मुसलमान भी शायद नकल ही से हुए थे। शऊर था या नहीं था, पैदा हो गए इस्लामी माशरे में। ये मैं सिर्फ, क्योंकि ये बार एसोसिएशन है तो मैं सिर्फ इस्लाम से बात करने से पहले मैंने, अगर आपने ये मेरा जो टॉपिक है ज़रा सा फ़र्क है जो इन्हें लिखा। मैंने लिखा आइन, इस्लाम और बुनियादी हकूक़। अब आप
को बताऊंगा कि आइन पहले क्यों आया और इस्लाम बाद में क्यों आया। क्योंकि आइन जो है वो हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दूसरे मज़ाहिब भी हैं, सिख भी हैं। तो आइन पहले आएगा और इस्लाम इसलिए बाद में आएगा। मगर इससे ये मतलब नहीं कि इस्लाम को पीछे रखा गया है, मगर ये कि सब एक इत्तेहाद की बात की गई है कि सबको एक आइन के नीचे, एक झंडे परचम के नीचे मुत्तहिद किया जाए। मुस्लिम लीग का जो झंडा था ये नाज़िम मेरे ख्याल यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे पूरा 1 मिनट का क्लिप पड़ा है तो काजी साहब ने आगे चल के वाजे कर दिया कि ये इसको ये ना समझा जाए कि आइन को पीछे रखा जा रहा है, बल्कि आइन को उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए आगे रखा है कि ये इत्तेहाद की इलामत है, ये यूनिटी की इलामत है और ये एक परचम के नीचे तमाम जो कौमें पाकिस्तान में बसती हैं उन्हें मुत्तहिद रखना इसका मकसद है। लेकिन वो जो औरिया मकबूल जान साहब थे, जो पिछले दिनों जो उम्र की सादत भी हासिल करने गए हुए थे, वहाँ से भी उन्होंने कुछ उल्टे सीधे ट्वीट किए थे, झूठे बोगस ट्वीट किए थे। लेकिन फिर एक ट्वीट करके, हालांकि बरेश हैं औरिया मकबूल जान साहब, लेकिन अल्लाह हदायत दे कि पूरा क्लिप पूरे कॉन्टेस्ट के साथ सियाको सबा के साथ शेयर करें तो ग़ालिबन फिर किसी को एतराज़ उठाने का, सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब इस तरह से इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो गई, फ़िक्री बददियानती होगी, तो फिर बात भी होगी, सवाल भी होगा और उसकी वजाहत भी होगी और असल मुद्दा जो है वो आम के सामने भी रखा जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।